अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। इतने अरसे बाद हमने वापस स्टार्ट लिया है एक बहुत अच्छे स्टार्टअप के साथ जो कि स्टेशनरी के काम करते हैं और ऑनलाइन स्टेशनरी में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनकी जर्नी को समझते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना काम स्टार्ट किया और वो लोग इस काम में किस तरह आए। तो चलें स्टार्ट करते मेरा नाम अक्सर जवाद है और बाय प्रोफेशन जो है वो मैं टीचर हूँ। मतलब जो मेरा अपना प्रोफेशन है वो मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने मतलब टीचिंग लाइन मतलब ग्रेजुएशन से पहले ही आप समझ लें, इंटर के बाद ही एक होता है ना थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है टीचिंग फील्ड में। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें टीचिंग में भी मतलब डिफरेंट फैकल्टीज़ में मैंने काम किया है। नॉट ओनली टीचर, मैनेजमेंट में भी, स्कूल मैनेजमेंट में भी हमने काम किया है। इसके अलावा मॉन्टेसरी टीचर जो होती है फिर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट मॉन्टेसरी में थोड़ा सा डेवलप हुआ। अच्छा। तो मैंने फिर उसी को ही कंटिन्यू किया। उसके बाद जो मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मोस्टली मॉन्टेसरी जो कोऑर्डिनेटर के साथ रहे हैं या एज अ टीचर जो नर्सरी या फिर किंडरगार्टन की टीचर होती है। तो वो एक बैकग्राउंड मेरा एक वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है इस टीचर के बाद टीचर लेवल पे। लेकिन फिर जब ज़ाहिर है जब बच्चे हुए मतलब उसके बाद थोड़ा सा एक वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि उनको ज़ाहिर संभालने का, उनको देखने का थोड़ा इशू होता है। आप जो टीचिंग करती थी वो शादी से पहले ही आप थी? वो बिल्कुल मेरे फर्स्ट सेकंड ईयर से ही मैं करती रही। अच्छा। और फिर वो करते 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 शादी के बाद भी हमने कंटिन्यू किया। मतलब क्योंकि आपको पता है जो लोग काम करने वाले होते हैं वो फिर वो ऐसा होता है कि हमें कंटिन्यू रखना ही है ना काम। वो फिर बैठ नहीं पाते बहुत, मतलब कि फ्री नहीं रह सकते वो। फिर उसके बाद मेरी पहली माशाल्लाह बेटी हुई है। तो उसके बाद फिर अब क्या करें ये सोच सोच के कुछ ना कुछ घर में ही मैंने जो है वो ट्यूशन्स देना स्टार्ट किए। फिर और इसके अलावा एक और ऑनलाइन काम भी हमने जो है ना वो स्टार्ट लिया था जो कि अनस्टिच ड्रेसेस का होता है। तो वो उसके लिए भी काफ़ी मैंने तकरीबन 4 to 5 ईयर उसमें भी अपना एक जो है ना वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट मेरा कस्टमर्स के साथ, उसको होलसेल बेसिस पे भी हम करते रहे, रिटेल पे भी करते रहे। मतलब वही माशाल्लाह बहुत पीक पे चला गया था। फिर साथ साथ हमने जो है ना मेरे फादर ने जो है वो स्टेशनरी की शॉप फिर जो है वो ओपन की थी। फिर करोना आ गया। फिर करोना के बाद ये इशू आया कि क्योंकि फ़िज़िकली कोई स्टोर नहीं अवेलेबल था तो हम उसको फिर ऑनलाइन पे स्विच कर गए। फिर जब वो ऑनलाइन पे स्विच हुआ तो माशाल्लाह वो काम भी बड़ा अच्छा हमारा रन होता रहा। और फिर वहीं से हमारी समझें आप ये ट्रैक स्टार्ट हुआ। और मैं साथ साथ में मॉन्टेसरी भी बच्चों को जो है ना वो कोरोना के टाइम पे, क्योंकि उस वक्त स्कूलिंग नहीं होती थी बच्चों की। जब स्कूलिंग नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चे घर में बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो पेरेंट्स का ये होता था कि कहीं ना कहीं बच्चे मसरूफ़ रहे एक्टिविटीज़ में। तो एक ट्यूशन पढ़ाने वाली और एक टीचर जो मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली मैं अपने आप को डायरेक्टर्स नहीं बोलूँगी लेकिन एक्सपीरियंस मुझे उस फील्ड में रहा है। तो अंदाज़ा रहता है, ज़ाहिर सी बात है कि किस तरह बच्चों को उन एक्टिविटी बेसिस लर्निंग पे हमें किस तरह से लर्न करवाना है या एजुकेट करना है। सिर्फ कॉपी लेके लिखना और मतलब राइटिंग नहीं करवानी, उनको खेल खेल में किस तरह से पढ़ाना है और खेल खेल में ही फ़न लर्निंग एक्टिविटी कैसे करवाना है। तो वो एक ज़ाहिर टीचिंग बैकग्राउंड इस लिहाज से रहा है तो बड़ा अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो वो भी साथ साथ चलता रहा। फिर मेरा माशाल्लाह सेकंड बेबी हुआ है तो फिर जाके थोड़ा सा मैंने वो क्विट किया काम। फिर जब वो क्विट किया तो फिर मैं ब्लॉगिंग फील्ड में आई। और फिर वो भी ज़ाहिर है घर बैठ के मतलब हम मतलब 24/7 आवर्स उसमें भी हम काम करते ही रहते हैं। लेकिन वो ये कि एक पार्ट टाइम साइड आप समझ लें कि आपके जब दिल चाहा आपने कर लिया और जिस तरह से आपका मूड स्विंग्स हुए उस तरह से आपने काम ले लिया और काम आप बढ़ते गए। अच्छा, फादर भी आए हैं आपके, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले मतलब काम करते थे स्टेशनरी का और कोविड से पहले जो अब हमारी भी बात हुई थी तो उसके बारे में बताएं, अपना एक्सपीरियंस कैसा था आपका? उसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना कोविड में मतलब जिस तरह से रन हुआ। मुझे कोविड से पहले भी आप करते थे काम? उससे पहले भी मतलब मुख्तलिफ काम किए हैं वो अलग, लेकिन कोविड में जो ये काम किया ना मतलब ये अनोखा ही काम था। अच्छा। बिल्कुल ऐसा हुआ। तो जैसे हमने शॉप खोली, अब शॉप बंद हो गई, मतलब पुलिस वाले आ रहे हैं बंद करा दे रहे हैं, अब क्या करें, बंद करके बैठे हैं। फिर मेरी बेटी ने मशवरा दिया कि इसको ऑनलाइन पे लेके चलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन तो मतलब पहले से ही चल रहा था दुनिया में, मतलब कोविड से पहले ही। तो फिर उस वक्त क्यों आइडिया है आपको? मतलब उस वक्त कोविड में ज़्यादा हुआ, कोविड में ज़्यादा लोग उस तरफ गए क्योंकि लोगों को एक ही मार्केटें बंद थी, सब लोगों को घर बैठे सामान मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें, इवन फूड्स हो गया और जो भी चीज़ उनको ग्रॉसरी चाहिए जो भी, सब मेरा ख्याल है कोविड से ही सब ये ज़्यादा हुआ है। हाँ, उस वक्त लोगों को ज़्यादा ये था कि चलो भाई घर बैठे फ़ोन किया, ठक 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 इधर से आ गया, उसको ऑर्डर किया, वो आ गया, उधर से ऑर्डर किया, ना आने जाने के खर्चे होंगे ना बचत, घर में बैठे बैठे टाइम मतलब क्लियर हो जाएगा अपना।
ठीक। ये सब चीज़ें थी। उसके अंदर फिर मतलब मुझे मज़ा आने लगा कि जब हम मेरा काम इतना स्टफ चलने लगा, जब मेरे पास तो डिलीवर कैसे करते थे? है, डिलीवर कैसे करते थे? पहले मैंने 2 राइडर रखे, अच्छा, राइडर 4 हुए, 6 हुए, फिर 8 हुए। घर के ही लोग भी थे, फिर कुछ बाहर शुरू में तो आप खुद हाँ। करते होंगे या कोई नहीं, घर मैं तो से? सिर्फ परचेजिंग पे ही होता था हाँ। मुझे, क्योंकि सामान ही इकट्ठा करने में मुश्किल। अच्छा, उस वक्त प्रॉब्लम ये होती थी कि मार्केट सब बंद है। अब जितने भी मतलब सामान जहाँ से हम ले रहे हैं होलसेलर वगैरह से, उनसे ताल्लुकात करके उनके घरों से सामान उठाया। इवन क्लिफ्टन के अंदर हमारे दोस्त हैं सोहेल साहब, सबने घर में सामान रख लिया था ना? जाहिर है, सब क्या करें, उन्होंने उठाया तो उनको घर पे ही। तो उनको मैं फ़ोन करता, जो भी क्वेरी होती उनको लिखवा देता, फिर वो एक बंदा भेजता, वहाँ से वो सामान आ जाता। इस तरह से मतलब बड़ा अच्छा था। जब 8 कोरियर मेरे पास हो गए सारे, तो उस वक्त तो फिर मैं उसको देख रहा था कि कितना मतलब रोज़ाना 20, 25, 30 पार्सल एक एक इलाके के, और इवन फिर पूरे पाकिस्तान से शुरू हो गए। लाहौर, गुजरात, पेशावर, हैदराबाद, सिंध, लाड़काना, फैसलाबाद, सारे इलाकों में जो कोरियर चल रही थी मेरे पास, वो थी MNP की, उससे हम करते थे। वो बड़ा वो था कि रोज़ाना 10, 15, 20 पार्सल उसके बाद आए थे। बड़ा मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव किया उसने मेरे साथ, तो वो मतलब अच्छा भी रिजल्ट था। और फिर दूसरा, लोगों के पास जब हमारा सामान जब जाता था तो उन्होंने अपनी वीडियो बना के जो भेजी ना कि भाई ये सामान तो इस तरह का हमें सेटिस्फेक्शन वाली। अच्छा, तो लेकिन स्कूल वगैरह भी बंद थे। हाँ। तो ऑर्डर फिर किस लिए आते थे? मतलब घर पे लोग यूज़ करते घर थे? पे बच्चे तो कराना ना, नहीं, बच्चों को तो मतलब मज़ा आ गया था ना, छुट्टियां थी तो। अच्छा, ऑनलाइन आप कह रहे हैं ना कि रुझान कैसे आया इस चीज़ का लोगों को कि हमें घर पे मंगवा के ये सब करना चाहिए। आपको अगर याद हो तो उन दिनों ना मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सरवत गिलानी आप जानते होंगे, जो हमारी मीडिया में होती हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना, बच्चों को किस तरह से इंगेज रखें एक्टिविटीज़ में ताकि उनका दिमाग और उनका जहन बटा रहे। वरना वो ज़ाहिर ऑब्वियसली मोबाइल है, टीवी है, मतलब स्क्रीन टाइमिंग उनके ज़्यादा होते थे। हाँ, ठीक है। तो सरवत गिलानी का मैं बहुत अभी भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा होता है उनका, क्योंकि उस वक्त उनकी वो लोगों को जो ना आर्ट से रिलेटेड जितना भी उनका करवाती थी ना, तो लोग उनको देखते थे। अब लोगों के पास क्वेश्चन होता था कि हम ये बाय कहाँ से करें, क्योंकि ये तो मिल नहीं रहा, बाज़ारों में नहीं मिल रहा। जो चीज़ें अगर उनके पास प्रोडक्ट्स हैं भी तो वो ऑब्वियसली बहुत इजीली हर जगह पे नहीं मिलता। उस वक्त लोगों को कैनवसेस की इतनी कोई नो हाउ नहीं थी कि व्हाट इज़ कैनवस और पेंटिंग और एक्रेलिक मार्कर और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंटिंग में यूज़ होती हैं। एक तो नॉर्मल पोस्टर कलर, वाटर कलर यूज़ हो रहे होते हैं जो नॉर्मली स्कूल्स में भी होते हैं, लेकिन क्योंकि सरवत गिलानी की जो आर्ट की क्लासेस हुआ करती थी ना, तो वो उससे लोगों को थोड़ा सा उससे अवेयरनेस आने लगी। फिर जो मैं आपको बता रही हूँ कि उर्दू बाज़ार में ही जो इसको जो डीलर जो थे ना, वो उन्होंने मुझे देखा, मतलब मैंने क्योंकि उनके कमेंट्स पे ना, मतलब वो हम वीडियोस देख रहे थे, मैं अपनी बेटी के लिए भी देख रही थी, तो उस पर कमेंट्स आए हुए थे कि यार हम बाय कहाँ से करें। तो उस पर जस्ट रैंडम कमेंट मैंने किया था कि वी डिलीवर दिस ऑनलाइन स्टेशनरी बंडल्स और स्टफ लाइक दैट। तो उस पर इतना कोई मतलब अमेजिंग रिस्पांस था उस कमेंट पे कि सरवत गिलानी ने खुद भी टैग किया, शेयर किया कि यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन बिकॉज शी इज़ डिलीवरिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान राइट नाउ। तो उस वक्त भी फिर जो हमारे पास एक मतलब इमेंस रिस्पांस बोलते हैं ना कि हम रातों में बैठ के हमारे डिलीवरी मतलब पार्सल्स हम बना रहे पापा याद है ना, मतलब मैं, मेरे साथ 3 बहनें और मेरी, हम माशाल्लाह 4 सिस्टर्स हैं और हम सभी जो है ना उसमें मसरूफ़ रहते हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी कि वो भी मसरूफ़ रहे हैं, पापा भी वो इन्वेंट्री कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अच्छा हो गया। तो वो हमारे लिए मतलब इतना एक अनबिलीवेबल होता है ना कि कभी हम इस फील्ड में रहे ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को करवाना था, शायद कह सकते हैं ना कि वो एक लक होती है इंसान की कि वो कहीं किसी रास्ते पे लेके जाना चाह रहा होता है। तो वहाँ से वहाँ कनेक्शन हुआ और फिर उसके बाद ही इवन अब जब मैंने दोबारा से उसको रीस्टार्ट किया है तो वन ऑफ द ओल्ड कस्टमर ऑफ हिम, उन्होंने मुझे बताया कि अक्सा आपकी जो सिस्टर्स करती रही हैं लास्ट टाइम में, वो इतना अच्छा करती थी कि मैं मतलब पार्सल्स और मतलब आपके प्राइजेज़, आपकी जो कस्टमर डिलीवरी और सारी चीज़ें बहुत इतनी सेटिस्फाइड होती थी। और मैंने बहुत सारा मतलब स्टफ बाई करके इवन इंग्लैंड तक वो गया है, मतलब हमारे से प्रोडक्ट्स लिए और एज अ गिफ्ट बच्चों को देना होता है, इस तरह से बंडल्स बना के पूरा सेट लेके वो इंग्लैंड तक उन्होंने जो है ना मुझे बड़ा अच्छा एक वॉइस नोट उन्होंने भेजा कि मुझे बड़े सेटिस्फेक्शन थी जिस वक्त आप लोग काम करते थे और मैं जब आप लोग ने मतलब पॉज लिया तो मुझे वो हुआ कि आपने क्यों पॉज लिया। तो वो भी एक ज़ाहिर सी बात है अप्रिसिएशन जब इंसान को मिलती है कि एक बैकग्राउंड भी हमारा स्ट्रॉन्ग रहा है और हमने जब काम अगर पॉज भी किया तो किसी लॉस में होके या फिर किसी नेगेटिव वे में उसको बंद नहीं किया था, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए पॉज किया था, फिर उसको हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह रीस्टार्ट किया है। तो अब वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी जर्नी एक अलग है, क्योंकि कोरोना के टाइम को अगर हम देखते हैं तो वो अब वो सिचुएशन नहीं है।
अब तो मार्केट कुछ और है, अब कॉम्पिटिशन्स कुछ और हैं, अब लोगों के एम पर्सपेक्टिव हर चीज़ बहुत कुछ चेंज हो चुका है। क्योंकि पहले लोग ना लाइव सेशंस वगैरह बहुत देख रहे होते थे फेसबुक के, आपको पता है उस टाइम पीरियड में तो लोग फ्री थे, टाइम उस वक्त वो देख रहे हैं और फिर वो जो है ना ऑर्डर प्लेस करें। अब जाहिर है वो आपको पता है टाइम शॉर्टेज सबके पास हो गई है टाइम की, वो बस अच्छी चीज़ों को देखते हैं कि कौन अच्छा इन्फ्लुएंस करता है या कौन अच्छा उसको रिव्यू कर रहा है, उसके बेसिस पे जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। उसको देखते हुए मार्केटिंग अच्छी हो जाती है तो फिर ऑर्डर इस तरह हमारे पे जनरेट हो जाते हैं। कोविड के ज़माने में जब हम लोग ने शुरू किया था तो उस वक्त लोग लाइव बहुत देखते थे, मतलब हम लाइव मतलब सेशन मतलब पूरा कैमरा मतलब रखा, उसको सब चीज़ें दिखाई कि ये फला 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 फला, उस पर लोग देख भी रहे थे तो उसी पे लोग ऑर्डर भी कर रहे होते थे। और उस टाइम में एक ही वक्त में हम रात में करते थे, तकरीबन 11-12 बजे करते थे, रात 2-2:30 बजे तक तकरीबन 400-450 लोगों की आइस नज़र आती थी कि लोग देख रहे हैं, लोगों का मतलब व्यू उसी देख वक्त रहे लाइव में हमारे साथ। और फिर उसके लिए तो मतलब हमें बड़ा वो काम था उस वक्त। मतलब एक बेटी मेरी सिर्फ वो मोबाइल लेके ही बैठी होती थी कि उसका ये ऑर्डर, उसका ये ऑर्डर, उसको ये चीज़ दिखाओ, उसको ये वो करो, दिखाते थे लाइव लाइव दिखाते थे कि यार ये चीज़ कैसी है। तो ये फेसबुक लाइव से जो है वो ज़्यादा फायदा हुआ, ज़्यादा वो तो उनको मतलब हर चीज़ नज़र आ रही उसी थी, वक्त ऑर्डर करते थे। उसी वक्त वो ऑर्डर कर देते थे। कितने दिन में डिलीवर होता था? दूसरे 3-4 दिन के अंदर, मतलब विद इन सिटी within और आउटसाइड सिटी? सब सेम 2 दिन में हो जाता? 2 दिन में, ये कराची के अंदर तो 2 दिन में हो जाता था, लेकिन आउट ऑफ सिटी का जाहिर है वो कोरियर जाता था वहाँ पे तो 3 to 4 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चला जाता था। पेशावर तक भी मतलब जो भेजा हमने वो भी 4 से 5 दिन के अंदर चला गया वो। मतलब चैलेंजेस क्या हुए? ये तो आपने अच्छी बातें बताई, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे कि कुछ ऐसा होगा किसी ने ऑर्डर दिया और फिर बोला भाई क्या हो गया? नहीं ऐसा एक आध हुआ, इतना वो नहीं है, उसको मतलब काउंटिंग में नहीं आएगा वो। कुछ लोग थे ऐसे हैदराबाद के थे वो जो, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, जब उनको कोरियर लेके वहाँ जा रहा था वो फ़ोन ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, फिर वो हमें फ़ोन करता कि यार वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब पैसे आपको लगे होंगे ना? हाँ जाहिर है वो कोरियर के हमने देने में तो सामान रिटर्न आया था लेकिन सर्विस चार्जेस तो हमें देने पड़ गए। कराची के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे वो भी नहीं करते थे, तो फिर बाद वक़्त हम ये कहते थे कि यार 1000-1500 की उसके घर पे दिया, फिर कहना बाद में आके पैसे ले जाएंगे। जो हमारे रेडर थे उनको बोल देते कि उनको घर पे दे दो, सामान दे दो। उसमें से 1-2 लोग तो खा गए, कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने फिर वापस दे दिए इस तरह का। लेकिन ये इस तरह का वो नहीं है, जाहिर है एक आध लोग होते हैं, मार्जिन ऑफ एरर तो आपको रखना पड़ता है। जिसने ज़्यादा है रिस्क तो होता है। अच्छा, तो और फिर अभी जो है आप क्या सोच रहे हैं? इसी को आगे लेके कैरियर इसी के भी चलेंगे, क्या करेंगे? जाहिर है आपको कोई या अभी ये बिजनेस चल गया है तो अब नेक्स्ट का सोच रहे हैं कुछ? नहीं, अभी तो इसको स्टार्ट किया है इसको। वो आहिस्ता आहिस्ता तो अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम और इस पे ही कर रहे हैं। अब जो ऑनलाइन लोग जो भी चीज़ें ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, उनके लिए बहुत इजी वे में वो चाहते हैं बस वेबसाइट पे क्लिक करें, ऐड टू कार्ट करें और डायरेक्ट बस अपना एड्रेस दें। उसमें तो बड़ा मुश्किल होता है ना, ऐड टू कार्ट करेंगे, फिर डिटेल डालेंगे, फिर कार्ड डालेंगे। इसमें तो आपने बस मैसेज कर दिया, हाँ भाई वो आ गया, असली ह्यूमन आपको बताने, तो ये ज़्यादा इजी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एक मैसेजिंग कैंपेन टाइप होता है ना, जिसमें आपने इंस्टाग्राम खोला, आपको पेज नज़र आया, आपने वहाँ क्लिक किया, एक एक पिक्चर देखी, आपको प्राइस समझ आया, पिक्चर समझ आया, ओके जी हमने अब ऑर्डर प्लेस करना है। अब बहुत सारे लोगों का उसमें ये कंसर्न होता है कि अब कैसे ऑर्डर प्लेस करें, तो उनको भी हमें खुद से बताना पड़ रहा होता है कि मेक अ लिस्ट, जो आपको चीज़ें चाहिए मेक अ लिस्ट देन सेंड इट टू मी, ताकि मैं आपको उसकी प्राइसिंग, वैसे तो हमने प्राइसिंग मेंशन की हुई है, क्योंकि प्राइस मेंशन करने का मकसद ये होता है कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम, क्योंकि अगर एक कस्टमर को पसंद आ गया फिर वो क्वेश्चन करेगा व्हाट इज़ द प्राइस, मैं आंसर दूंगी, फिर इसमें एक थोड़ी लंबी कम्युनिकेशन हो जाती है। जब आपको ऑब्वियसली प्राइस समझ आ जाएगी किसी चीज़ की, तभी आप किसी को नॉक करते हैं कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड द प्रोडक्ट वट एवर इट इज़। व्हाट्सएप कैटलॉग यूज़ करना है? हाँ, व्हाट्सएप नहीं, जब हम एडवर्टाइज पे जाते हैं ना, एड रन्स पे जाते हैं, तो उसमें जो है हम फेसबुक पे रन करवाते हैं ना एड रन, जो मीटा का तो पोस्ट बन दिया, जी पोस्ट बन के मेटा पे उसको जो फेसबुक जो एड रन कर रहा होता है उस पर अब हम जो है एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, तो उससे जो है वो इनडायरेक्ट वे में व्हाट्सएप भी और इंस्टाग्राम भी और फेसबुक तीनों चीज़ें लिंकअप हैं, वो उस पर फिर डायरेक्ट मैसेजेस ड्रॉप होते हैं। फॉलोअर्स हमारे पास रोज़ाना के बेसिस पे बढ़े होते हैं, उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं थ्रू द कंटेंट, थ्रू द रील्स जो आप फेसबुक पे बन रही हैं, ये इंस्टाग्राम पे जो शॉर्ट रील्स होती हैं मिनिमम 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स हार्डली, उस पर जो रील्स पे हम अट्रैक्शन दे रहे होते हैं ना कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट, उस पर एक कंटेंट बनाना वो सब काम मेरा, सारी चीज़ें उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना, ईच एंड एवरीथिंग,
फिर हम मार्केट गए, मार्केट से आए फादर के साथ, फिर उसकी इन्वेंट्री बनाना, फिर उसके ज़ाहिर एक मार्जिन सेट करना उस पर, वो ईच एंड एवरीथिंग वी बोथ आर डीलिंग राइट नाउ। अभी हमारे साथ कोई नहीं है, तो अभी हम दोनों ही इस चीज़ परचेजिंग वो करते हैं। मैं जाती हूँ साथ। अच्छा। मैं भी जाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इन फ्यूचर जब कभी मुझे कभी अकेले भी जाना पड़ रहा होता है, छोटी बहन को एक दफ़ा लेके गई हूँ अभी, क्योंकि उसको भी पता है, क्योंकि पीछे जब ये लोग करते रहे ना, तो मेरे फादर के साथ 2 बहनें, जो 2 सिस्टर्स हैं, वो मार्केट जाती थी। मैं उस वक्त इतनी इन्वॉल्व नहीं थी इनके बिजनेस में, क्योंकि मैं अपना अनस्टिच ड्रेसेस का काम करती थी उस वक्त। अच्छा, तो इसमें एक सवाल उठता है, वो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग कहेंगे इसको एक तरह से। दरअसल मैं ये टर्म्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लोग जो है वो इसके बारे में सोचते हैं हंट का। तो प्रोडक्ट हंटिंग, जैसे आपने कहा कि मैं जाती हूँ फादर के साथ या उनको पता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि यार ये प्रोडक्ट चलेगा? एग्जैक्टली, ये कैसे दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि अब आगे से खुद भी क्वेरी आती है, डू यू हैव एक्रेलिक मार्कर्स? हम एक्रेलिक पेंट्स लेकर आए, लेकिन आगे से क्वेरी आ रही है, डू यू हैव एक्रेलिक मार्कर्स? तो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट भी लोगों को चाहिए। तो एक क्यूरी हो गई, ये एक क्यूरी हो गई। नेक्स्ट, अब रिलेटेड टू, अगर हमने बिल्कुल बेसिक स्टेशनरी से फर्स्ट स्टेप लिया था, क्योंकि उस वक्त जब हमने अगस्त में इसका इनिशिएट किया था तो स्कूल रीओपन हो रहे थे, जो कि बेसिक नेसेसिटी होती है, इरेजर्स, पेंसिल, शार्पनर्स और इंक पेन्स, ये सब चीज़ों की एक बेसिक नेसेसिटी थी। कोई आर्ट का मटेरियल नहीं खरीदता ना, तो हमने बिल्कुल बेसिक जो हमने रखा, वो सारी स्टेशनरी ऐसी रखी जो बिल्कुल नीड है अभी बच्चों को, कि स्कूल खुल रहे हैं भाई, हमें इस तरह का बंडल सेट चाहिए। तो वो बंडल्स हमने पूरा बंडल बनाया, जिसमें रेंज रखी, कोई 2000 का था, कोई 1400 का है, और उसको मज़ीद हमने वरी किया कि ये प्री प्राइमरी लेवल के लिए सूटेबल है, ये प्राइमरी लेवल के लिए, और ये सेकेंडरी लेवल के, 3 लेवल्स हमने उसमें मतलब बनाए थे। तो इस तरह से एक तो ये चीज़ आ गई। फिर आपका क्वेश्चन था कि उसको हंट कैसे करेंगे, कैसे पता चले कि मार्केट में क्या चीज़ आएगी, मतलब और जो क्या हम चीज़ प्रोडक्ट लेंगे वो चल जाएगी या नहीं, चलेगा या हमारे पैसे ज़ाया हुए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं जिस अभी फील्ड में हूँ, जैसे ब्लॉगिंग हमारी जो फील्ड है ऑब्वियसली, तो उसमें भी हमारे जो सर्कल में इतने सारे लोग होते हैं ना, तो अब मैं जैसे जिसका मेरा इंटरेस्ट अब स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की तरफ आ चुका है ना, तो जब आपको भी पता होगा ये बात कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में आता है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको वो चीज़ें दिखाने लगता है, व्हाट इज़ इन द जो भी इससे रिलेटेड है, वो आप कहाँ इसको हंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अब पेंट्स में है, कलर्स में, मार्कर्स में है ना, तो ज़्यादा फिर वो रील्स मुझे नज़र आती हैं कि दिस इज़ इन द मार्केट राइट नाउ, तो फिर हम उस तरफ जाते हैं, फिर उस पर कमेंट्स चेक कर रहे हैं, या हम ये देख रहे हैं लोगों का इंटरेस्ट कितना है। वो चीज़ भले इंडिया में भी है, लेकिन वो पाकिस्तान, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट हो रहा है मोस्टली, जितना भी अभी समझे जो फैंसी स्टफ़ होता है वो सब चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। एक तो डॉलर वगैरह, ये तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान में ये कॉमन है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ जो जर्नलाइजिंग करते हैं, कुछ लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल की बच्चियां होती हैं, वो उनको कुछ फैंसी यूनिक टाइप की ऐसी एस्थेटिक्स, आजकल आपको पता है कि बहुत चीज़ें चल गई हैं कि हाइलाइटर का भी मतलब 2-3 उसमें जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं हाइलाइटर में, अच्छी से अच्छी भी है, नॉर्मल रेंज में भी है। तो वो सब चीज़ें मेरे पास खुद जब आई रही होती हैं, तो मुझे खुद भी अंदाज़ा होता है कि नहीं, ये चीज़ अब मार्केट में है, हमें इस तरफ मूव करना चाहिए, अब ये चीज़ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो जो है वो चल जाए। तो अब वो सारी चीज़ें भी एक तरफ है। अच्छा, अब हम मार्केट गए, प्रोडक्ट लेकर आए, लेके आने के बाद अच्छा, मेरा एक जो ब्लॉगिंग वाला पेज है वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा इसके अंदर, क्योंकि एक तो जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, मुझे देखते हैं, उनका एक तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि यार फलां बंदी है, और वो अगर रिव्यूज़ दे रही है किसी चीज़ के, तो शी इज़ जेन्युइन, या फिर वो गलत बात नहीं बताएगी, या ट्रस्टेड बंदी है। अगर हम इनसे बाय भी करते हैं तो कोई फेक फ्रॉड वाला कोई सीन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से लोगों में एक से दूसरों में बात, एक से दूसरे तीसरे में जाती है बात कि यार फ़ौरन कोई क्वेश्चन करता है स्टेशनरी या आर्ट कहाँ से लेना है, इनसे ले लीजिए, ये कर रही हैं। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों का, और फिर लोगों के ऑर्डर हमारे इस तरह आना शुरू होते हैं। फिर स्टार्ट किया होगा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई गाइडेंस नहीं होगी, तो किस तरह फिर चैलेंजेस आए होंगे? शुरू में जब चैलेंजेस का मतलब थे ना, उस वक्त तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये क्या होगा। ज़ाहिर में हम तो एक शॉप पे थे, शॉप के बाद जब बंद हुई, उसके बाद जब काम शुरू हुआ, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि मतलब इतना ऑनलाइन काम शुरू हो जाएगा, या हमारा बिजनेस इतना रन कर जाएगा, जिसके अंदर मतलब मेरी बेटियों के ज़्यादातर हाथ है। सबसे ज़्यादा इसी का है, उसके बाद एक बेटी और है निमरा, वो उसकी मैरिड शादी हो गई, वो चली गई अपने घर। इनके ऊपर जब मैंने काम शुरू किया तो मैं हैरान था। मैंने कहा यार अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से कहाँ ले आया मुझे, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता।
कि ये काम भी कर अच्छे नहीं। चैलेंज से क्वेश्चन जैसे आप बता रहे हैं कि हम मुख्तलिफ लोगों के जब कॉन्टेक्ट्स बने जब वो कॉन्टेक्ट जब बनना शुरू हुआ ना, तो मतलब वो चैलेंजेस थे ना सामने, मतलब सामने में कोई क्यूरी करता है मुझसे तो मैं क्या करूँ, मतलब उसको फेस करना भी तो चैलेंज ही कहेंगे। हाँ, मतलब ये दुकान से बिल्कुल अलग चीज़ थी। दुकान से बिल्कुल अलग हो गई। कैनवस के बारे में बताएं कि हमें तो कैनवस हमें खुद भी नहीं पता था। कैनवस के बारे में हमें नहीं पता था, हमें आर्ट के बारे में नहीं पता था। ये तो उस्मा गिलानी साहब का जो शुक्रगुजार है हम उसके, अब तक सरवत गिलानी, सॉरी, और वो जो सोहेल, जो बंदे हमसे जो सोहेल का सोहेल ब्रदर्स, उन्होंने खुद हमसे कांटेक्ट किया। फिर मेरे उन्होंने पास- फिर आगे हमें गाइडेंस दी कि यार इस तरह से करें, इस तरह से करें, ये चीज़ ले जाएं, ये चीज़ ले जाएं। तो चैलेंजेस अल्लाह ताला ने खुद से ही मतलब ख़त्म कर दिए मेरे, मतलब यूँ कहें खुद बना के। तो अल्लाह ताला ने बहुत कोई एक ऐसा रास्ता बना दिया कि यार आप इस रास्ते पे चले चलें, बस चलते रहे, चलते कनेक्ट रहे, होते गए, कनेक्ट हो लोग खुद गए, कनेक्ट लोग खुद कनेक्ट हो गए। मैंने कहा ना, हमने उस वक्त मतलब मैं फिर वही वाली बात है कि पूरी मार्केट बंद है, लोगों के पास बेचने को सामान नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो रास्ते भी दिखा दिए कि यार ये सामान यहाँ से ले आओ उठा के। मतलब ये सब फेस किया मैंने, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं हुई, किसी को मना नहीं करते, किसी को मना नहीं करते कि यार ये चीज़ नहीं है हमारे पास, हम उसको अरेंज हो जाता था कहीं से भी, वो चाहे घर से ला के दे, चाहे अपने गोदाम खोल के ला के दे, कहीं से भी आता वो मेरे पास सामान आ जाता और मैं उसको डिलीवर कर देता। ठीक, मतलब ये अल्लाह का बड़ा करम रहा मुझ पर कि हम उसको फेस करते रहे। अच्छा, अब आप बताएं कोई एडवाइस नए बिजनेस वालों के लिए, किस तरह स्टार्ट करें? बिजनेस स्टार्ट करने के सबसे पहले आदमी का इंटरेस्ट ही चाहिए कि मतलब उसका करना क्या चाहता है, वो क्या करने में इंटरेस्ट है या नहीं। अब मैं सोच लूँ फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं भैंसों का बड़ा खोल लूँ, मुझे एक आइडिया ही नहीं है कि उसको किस तरह रखना है, क्या करना है, उसको वो करना है, लोगों का देखा कि यार वो बड़ा का काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, ये चीज़ से हट के 3 चीज़ें हैं, मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपकी इन्वेंट्री, जो चीज़ आपके जो भी आप कर रहे हैं XYZ उसमें आपको फुलफिल होना चाहिए, तीसरा आपके पास बैकग्राउंड बैकअप होना चाहिए थोड़ा सा, दूसरा जो तीसरी आपने बात बताई थी कि मीडिया मार्केटिंग। देखने के बाद लोग जो है वहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं और देख रहे हैं। आप देखें आजकल बड़ी बड़े ब्रांड्स को, पुरानी शॉप्स जो 40-40 साल पुरानी हैं, उन लोगों को भी अब मार्केटिंग की नीड है। क्यों? क्योंकि उनके कंपटीशन में जो बराबर की शॉप्स हैं ना उनके, वो अगर 2 साल पहले भी खुली है ना, तो वो मतलब बहुत अच्छा रन कर रही हैं। मैं बीइंग अ फूड ब्लॉगर की भी अगर बात कर रही हूँ, मैं हैदराबाद की जो स्ट्रीट है ना, उस पर एक बहुत पुरानी शॉप है हैप्पी आइसक्रीम के नाम से, ठीक है। वो खुद बता रहे हैं कि 40 इयर्स पुरानी एक शॉप है, लोग आते हैं, मतलब पुराना एक होता है ना कि यार यहाँ का फालूदा बहुत अच्छा है, हम यहाँ जाके खाएंगे, तो उनका वही रहता है कि वो फालूदा खाने आए। लेकिन अब कंपटीशन ऐसा है कि उनको वॉफल्स भी देना पड़ रहा है, उनको वो कोन्स भी दिखानी पड़ रही हैं, जो मार्केट में है तो उनको वो काम करना पड़ रहा है। वो सब चीज़ें लोग वो रिव्यू देख कर ही जा रहे हैं कि अब इनके पास भी ये चीज़ मिलती है, और उसी से ही मार्केट उसकी जनरेट हो रही है। अब ये बताएं कि आपको आपकी तरफ जो ऑर्डर्स आएंगे, अगर आपको ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढें आपको? आप हमें सर्च कर सकते हैं क्राफ्टिंग बंडल्स के नाम से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारा पेज है क्राफ्टिंग बंडल्स के नाम से। चाहिए, ठीक है, तो वो लिंक हम फिर डाल जी देंगे वीडियो बिल्कुल, के अंदर। लिंक आप अटैच कर दीजिएगा सो दैट ठीक है। पीपल कैन कॉन्टैक्ट। सही। अच्छा, और लास्ट आप बता दें कि लिसनर्स जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो क्या सबक लें आपकी स्टोरी से, मतलब आप क्या चाहती हैं? मैं खुद भी पर्सनली ये बात सबको ये बोलूँगी कि आपने किसी चीज़ के लिए भी अगर आपने ये मोटिव लिया है ना कि मुझे ये काम करना है, या कैरियर में, या कैरियर कुछ बनाना है उसके लिए अपना, तो सबसे पहले तो एक बहुत स्ट्रांग बिलीव आपको अल्लाह ताला पे, अपने आप पे होना चाहिए कि आई कैन डू दिस, और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो स्ट्रांग बिलीव आपके अंदर एक है ना, वो होना चाहिए। उसके लिए आप किसी पॉइंट पे आके अगर कहीं आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ लूज भी हो रही है ना, तो आप उस चीज़ को अपने आप से खुद मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये अभी थोड़ा टाइम इस तरह का है, लेकिन कल को ये टाइम चेंज भी होगा, क्योंकि नॉट एवरी टाइम इज सेम। लाइक अभी रात हो रही है तो अगले दिन सुबह भी है, तो उस चीज का ये कहते हैं ना कि आपने गिव अप नहीं करना, किसी पॉइंट पे आके आप गिव अप नहीं करें, आप उसको अच्छी तरफ, अच्छे एम्स के साथ, अच्छे एक प्लान्स के साथ आगे लेके चलें, उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि सबसे मेन जो एक रीजन होता है ना, बहुत से लोग
देख लेते हैं कि यार ये बंदी ये कर रही है, मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है, स्टार्ट ले लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब सारी चीजों में मैनेजमेंट और ये सब चीजों में अगर कहीं ना कहीं लेकनेस आ जाती है और वो फिर ये सोचती है यार मुझसे तो ये नहीं हो रहा, गिव अप नहीं करें। तो उसमें गिव अप ना करें, उसमें आप कोई दूसरा रास्ता लाजमी है। हर चीज के रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उसमें आपने बिल्कुल सही पाथ पे अगर आप चलते रहेंगे एक अच्छी आपको जो है ना वो पाथ अगर मिल गया, तो आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि नहीं, आपको उधर आके सक्सेस मिलेगी। अल्लाह ताला भी इस चीज पे मतलब आपका बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन आपको आपकी हार्डवर्क का रिटर्न जरूर देता है। और ये मेरा इस बात पे बहुत अच्छा बिलीव है। मतलब मैं अगर ये सोचती हूँ कि आज एक दिन मुझे 6 ऑर्डर्स मिले फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट डे मेरे पास अगर कोई ऑर्डर नहीं है, तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होती उस पर, मैं उस बात पे ये नहीं सोचती यार कल तो ऐसा था आज ऐसा क्यों नहीं है। तो अब ये एक पॉइंट है ना, सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो है ना हम ये सोचें कि अगर आज नहीं है तो कल और अच्छा हो सकता है अगले दिन मुझे 12 एक साथ मिल जाए। मतलब हम ये सोचकर इस चीज पे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि दैट्स ऑल। कि मेरी तरफ से तो मुझे ये एक बहुत मेन एक पॉइंट है जो कि मैं इस चीज को रेज करना चाहती हूँ कि अपना जो बिलीव है वो बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए किसी भी काम को लेकर। तो चलें फिर रैप अप करते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह फिर आपको आई होप कि आप सक्सेस करें और हमें दिखें आगे भी। और दैट्स इट, चलते हैं भाई, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और स्टार्टअप के साथ। चले, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, बहुत थैंक यू, आपने बहुत सब्र का मुजाहरा किया।